नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लतेहार के मगध कोल परियोजना में गोलीबारी, डोजर हाईवा जलाया, फेसबुक में दी धमकी, लिखा यह महज ट्रेलर, असली धमाका आगे होगा। लतेहार जिले में शुक्रवार रात एक बार फिर राहुल दुबे गैंग ने आतंक का माहौल बना दिया है। बालूमाथ के मगध कोल प्रोजेक्ट के आरा चमातू साइडिंग में गैंग के 4 सदस्यों ने धावा बोला। अपराधियों ने वहां खड़े वाहनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और डोजर मशीन व एक हाईवा को पेट्रोल छिड़क कर आग के हवाले कर दिया। गोलीबारी के दौरान साइडिंग में खड़े 2 अन्य हाईवे के शीशे भी टूट गए। इस पूरी वारदात की जिम्मेदारी राहुल दुबे गैंग ने ली है। गैंग ने फेसबुक पोस्ट पर पर्चा जारी कर इलाके के कारोबारियों को धमकी दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लतेहार और चतरा में बिना मैनेज के लिए कोई काम न करे, वरना परिणाम खतरनाक होंगे। गैंग ने चेतावनी भरे लहजे में लिखा है कि यह महज ट्रेलर है, असली धमाका आगे होगा। साथ ही साइडिंग पर काम कर रहे मुंशी और मजदूरों को भी मारने की धमकी दी गई है। उन्होंने लिखा कि यदि बिना मैनेज काम जारी रहा तो साइट पर जो मिलेगा उसकी खोपड़ी खोल दी जाएगी। गुमला में गोवंश तस्करी का पर्दाफाश, स्कॉर्पियो से 6 मवेशी जब्त, चालक फरार, थाना कैंपस में रखे गए हैं जानवर। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में आज सुबह पुलिस ने गौवंश तस्करी का एक मामला पकड़ा है। घाघरा पुलिस पेट्रोलिंग पर थी, तभी लोहरदगा रोड स्थित चपका के पास एक स्कॉर्पियो दिखा। पुलिस ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने जब गाड़ी की तलाशी ली तो अंदर से 6 गौवंश मवेशी बरामद किए गए। जानवरों को बेहद क्रूरता के साथ ठूस कर रखा गया था। उन्हें अवैध रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा था। घाघरा थाना प्रभारी पुनीत मिंज ने जानकारी दी कि जब्त किए गए सभी मवेशी को फिलहाल थाना परिसर में रखा गया है। उनकी देखभाल के लिए उन्हें किसानों को सौंपने की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस इस बात की जाँच कर रही है कि मवेशियों को कहाँ से कहाँ ले जाया जा रहा था। साथ ही गाड़ी चालक समेत अन्य तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। हजारीबाग के इंडस्ट्रियल एरिया में बॉयलर में जोरदार विस्फोट। हजारीबाग के बरही में आज शनिवार सुबह करीब 6 बजे राधा गोपाल इंडस्ट्री रियाडा इंडस्ट्रियल एरिया में बॉयलर में जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोट की आवाज 1 किलोमीटर दूर तक सुनी गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। प्राथमिक जांच में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, जिसे गनीमत माना जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही बरही विधायक मनोज यादव, एसडीपीओ अजित कुमार विमल और एसडीओ जोहान टूडू घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जाँच कर रही है। वहीं बड़ी संख्या में ग्रामीण भी घटना स्थल पर एकत्र हो गए। ग्रामीणों ने राधा गोपाल इंडस्ट्री पर बार बार होने वाले विस्फोट और प्रदूषण फैलाने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि पूर्व में भी यहां कई विस्फोट हो चुके हैं, जिनमें जनहानि हुई थी। प्रशासन ने फिलहाल किसी की अनहोनी से इनकार किया है, लेकिन जांच जारी है। चतरा में वज्रपात से घायल महिला को गोबर में लपेटा, 1.5 घंटे बाद गांव पहुंचा एम्बुलेंस, समय पर नहीं मिला सही इलाज, हो गई मौत। चतरा के टंडवा थाना क्षेत्र के हिसातू गांव में वज्रपात से घायल महिला को परिवार वालों और ग्रामीणों ने गोबर में लपेटकर घंटों तक जीवित करने की कोशिश की, लेकिन समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गांव के बिलेश्वर भूइया की 56 वर्षीय पत्नी उगनी देवी अपने 8 माह के पोते को गोद में लेकर घर के बाहर बैठी थी। इस दौरान बारिश के साथ वज्रपात हुआ और दोनों उसकी चपेट में आ गए। घटना के तुरंत बाद ग्रामीणों ने बच्चे को बाइक से निजी अस्पताल भेज दिया, लेकिन साधन के अभाव में घायल महिला को गोबर में लपेट कर रखा गया। ग्रामीणों का मानना था कि इससे वह जीवित हो सकती थी। मिली जानकारी के मुताबिक करीब 1.5 घंटे बाद जब एम्बुलेंस गांव पहुंचा, तब तक उगनी देवी की मौत हो चुकी थी। इसके बाद एम्बुलेंस बिना मरीज को लिए लौट गई। इस दर्दनाक घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं घटना ने गांव में फैले अंधविश्वास और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को उजागर कर दिया है। झारखंड में कमजोर हुआ मानसून, 23-24 जुलाई को दक्षिणी मध्य भाग में हो सकती है भारी बारिश, 9 जिलों में वज्रपात का अलर्ट। झारखंड में पिछले कुछ दिनों से सक्रिय मानसून अब कमजोर पड़ चुका है। लगातार हो रही बारिश से फिलहाल लोगों को राहत मिली है, जिससे तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि संभव है। हालांकि मौसम विभाग ने आज से 22 जुलाई तक राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश और मेघ गर्जन की संभावना जताई है। वहीं आज दोपहर में कई जिलों में बारिश के साथ वज्रपात हुई है। वहीं 23 और 24 जुलाई को राज्य के दक्षिणी और मध्य हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि राज्य के 9 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। शुक्रवार को वज्रपात ने पूरे राज्य में कहर बरपाया। अलग अलग जिलों में बिजली गिरने की घटनाओं में 10 लोगों की जान चली गई है, जबकि 19 लोग घायल हुए हैं। सरिया में भू धसान के दौरान जमींदोज हुआ वाहन, 8 साल पहले भी समा गए थे बाप बेटे।
धनबाद के झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्र में एक बार फिर भूधसान की घटना सामने आई है। ताजा मामला झरिया के फुलरीबाग इलाके की है। यहाँ भूधसान से गोफ बन गया और एक खड़ी 407 वाहन उसमें समा गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों में भी दहशत का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार जिस स्थान पर यह घटना घटी है, साल 2017 में भी एक दर्दनाक हादसा हुआ था। इस हादसे में बाप बेटे जमींदोज हो गए थे और दोनों की मौत हो गई थी। इसके बावजूद न तो बीसीसीएल और न ही जिला प्रशासन ने स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को शांत कराया। वहीं लोगों को गोफ स्थल की तरफ जाने से मना किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे हमेशा खतरे के साए में जीने को मजबूर हैं। क्षेत्र में भूमिगत आग और गैस रिसाव जैसी समस्याएं लगातार बनी हुई हैं, जिससे भूधसान जैसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं। लोगों का कहना है कि बीसीसीएल आउटसोर्सिंग कंपनी और जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण उनकी जान खतरे में है। बाबाधाम में शुक्रवार को 1.5 लाख से ज्यादा कांवरियों ने किया जलाभिषेक। दूसरी सोमवारी पर दोगुनी भीड़ की उम्मीद। बाबाधाम में लगातार कांवरियों की भीड़ बनी हुई है। बारिश हो या धूप, कांवरिया अपनी उमंग और शिव की भक्ति में लीन मंदिर पहुंच रहे हैं। आज शनिवार सुबह से ही कांवरियों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। भगवान भोलेनाथ की जय जयकार और हर हर महादेव के नारे से मंदिर गूंजता रहा। आज शनिवार को भी जिला प्रशासन द्वारा सुबह 4:30 बजे मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। सुबह से ही शिव भक्त जलाभिषेक करते दिख रहे हैं। इधर देवघर में आज का मौसम साफ रहा, लेकिन कांवरियों को थोड़ी धूप का सामना करना पड़ा। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से जगह जगह पर पानी और फव्वारे की व्यवस्था की गई है। शुक्रवार को भी कांवरियों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। जिला प्रशासन से मिले आंकड़े के अनुसार देर शाम तक करीब 1,66,000 श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया है। आज शनिवार को भी उम्मीद जताई जा रही है कि देर शाम तक करीब 1.5 लाख श्रद्धालु जलाभिषेक करेंगे। चतरा में खेत की जुताई के दौरान ट्रैक्टर पलटा, किसान की मौत। हंटरगंज प्रखंड के सोनबरसा गांव में खेत जुताई के दौरान ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत हो गई है। मृतक की पहचान तिलक यादव के रूप में की गई। घटना से गांव का माहौल गमगीन है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तिलक घर का इकलौता कमाऊ इंसान था। वो अपने पीछे पत्नी, माता पिता व बच्चों को छोड़ गया है। जानकारी के अनुसार तिलक अपने खेत की जुताई कर रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर खेत में फंस गया, जिसके बाद उसने दूसरे ट्रैक्टर से उसे निकालने की कोशिश की। तभी ट्रैक्टर पलट गया और उसके नीचे दबने से तिलक की घटनास्थल पर मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर हटाकर उसे निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। धनबाद में 320 शहरी गरीबों को मिला अपना आशियाना। पीएम आवास योजना का सपना हुआ साकार। पीएम आवास योजना के तहत आज शनिवार को धनबाद नगर निगम ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। शहर के 12 मोड़ इलाके में स्थित 8 लेन के पास बने बहु आवासीय परिसर में 320 शहरी गरीब लाभुकों को उनके नए घरों की चाबियां सौंपी गई। वर्षों से किराए पर जीवन बिता रहे इन लाभुकों के लिए यह दिन किसी पर्व से कम नहीं रहा। इस अवसर पर झारखंड के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने परिसर का उद्घाटन किया और बाद में टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में लाभुकों को घर की चाबियां दी। मंत्री ने कहा कि यह राज्य की पहली योजना है जो पूर्ण रूप से सफल होकर लाभुकों तक पहुंची है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए धनबाद नगर निगम को बधाई देते हुए कहा कि रांची जैसे बड़े शहरों में भी अब तक लाभुकों को मकान नहीं मिल पाए हैं, जबकि धनबाद ने यह लक्ष्य पूरा कर दिखाया है। राष्ट्रपति के देवघर दौरे की तैयारियां जोरों पर। दीक्षांत समारोह में दिखाया जाएगा एम्स की सफलता का सफर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड दौरे पर आने वाली हैं। 31 जुलाई को देवघर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत की तैयारी जोरों पर है। जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति देवघर एम्स में 1 घंटे 20 मिनट रुकेंगी। दोपहर 12 बजे से 1:20 तक दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम होगा। इस दौरान देवघर प्रबंधन द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया जाएगा। बता दें कि इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से देवघर एम्स के रोड मैप से लेकर एम्स के डेवलपमेंट तक की रिपोर्ट, वीडियो, ग्राफिक्स व एनिमेशन की प्रस्तुति की जाएगी। एम्स प्रबंधन सहित टेक्निकल टीम ने कड़ी मेहनत कर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया है। इस प्रेजेंटेशन में एम्स के पहले बैच के छात्रों की पीटीआई कैंपस में शुरुआती पढ़ाई से लेकर देवीपुर में एम्स में ओपीडी सेवा सहित अस्पताल, एकेडमिक, इमरजेंसी व अन्य जाँच की सुविधा की पूरी टेक्स्ट व वीडियो रहेंगे। खड़ी कार में लगी आग, पूरी तरह जलकर हुई क्षतिग्रस्त। लातेहार के सदर थाना क्षेत्र के धर्मपुर मोहल्ले में एक खड़ी स्विफ्ट कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। यह घटना शुक्रवार देर रात रात्रि की बताई जा रही है। यह कार धर्मपुर के बैजनाथ ठाकुर की बताई जा रही है। हालांकि कार आदर्श ठाकुर के नाम से रजिस्टर्ड है। बैजनाथ ठाकुर ने बताया कि उनका बेटा रात करीब 11:30 बजे तक कार में बैठा था और फिर घर के अंदर खाने चला गया। रात लगभग 12:30 बजे देखा कि घर के बाहर खड़ी कार में आग लगी हुई है। उन्होंने तुरंत
शोर मचाया और लोगों को जगाया। आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। फिलहाल आग लगने का स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाया, लेकिन शॉर्ट सर्किट को आग लगने की संभावित वजह माना जा रहा है। धारदार हथियार से वार कर ओझा भगत की हत्या, सिर को धड़ से आधा काटा। बेटी बोली, जेठानी के अवैध संबंध के विरोध में हुआ मर्डर। चतरा में शुक्रवार की देर रात एक ओझा भगत की हत्या कर दी गई है। उसके सिर और पेट पर धारदार हथियार से वार के निशान मिले हैं। वहीं बदमाशों ने सिर को धड़ से आधा काट दिया है। घटना प्रतापपुर थाना क्षेत्र के टंडवा पंचायत के बरवा कोचवा गांव की है। इधर मृतक की बेटी का आरोप है कि उसके पति का जेठानी के साथ अवैध संबंध है। इसका मैंने और पिता ने विरोध किया था। इसी वजह से पिता की हत्या की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान कैल भारती के रूप में की गई है। वो घर में अकेले ही रहते थे। लोगों ने सुबह जब कैल भारती के खाट पर पड़ी लाश और खून के धब्बे देखे तो उनकी बेटी और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची मृतक की बेटी ने रोशनी कुमारी ने अपनी जेठानी पर हत्या का आरोप लगाया है। रोशनी के मुताबिक उसके पति और जेठानी के बीच अवैध संबंध था। इस बात को लेकर पहले भी दोनों के बीच विवाद हुआ था। जब यह बात कैल भारती को पता चली तो उन्होंने जेठानी को डांटा और उसे रोशनी के निजी जीवन में दखल न देने की हिदायत दी। रोशनी का कहना है कि इसके बाद जेठानी के पिता किशुन भारती ने कैल भारती को जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुंदांग में ज्वेलरी शॉप में चोरी, शटर काटकर दिया वारदात को अंजाम। राजधानी रांची के पुंदांग ओपी इलाके में ज्वेलर्स दुकानों को चोरों ने निशाना बनाया। चोर गैस कटर के माध्यम से शटर काटकर दुकान में रखे कई सामान लेकर फरार हो गए। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है। रांची के अपर बाजार में निर्माणाधीन इमारत से गिरकर व्यक्ति की मौत। राजधानी रांची के अपर बाजार स्थित रांची एक्सप्रेस गली में निर्माणाधीन इमारत से गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बताया जाता है कि मृतक व्यक्ति बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में काम कर रहा था, तभी अचानक असंतुलित होकर नीचे गिर गया। गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग और बिल्डिंग में मौजूद अन्य मजदूर तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक मजदूर की मौत हो चुकी थी। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस बिल्डिंग के मालिक और ठेकेदार से पूछताछ कर रही है। जमशेदपुर में बाइक सवार अपराधियों ने युवक पर की 2 राउंड फायरिंग। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना अंतर्गत दुईला डुंगरी क्षेत्र में बाइक सवार 2 अपराधियों ने एक युवक पर 2 राउंड फायरिंग की है। घटना शुक्रवार देर रात करीब 9 बजे के आसपास की है। इस फायरिंग की घटना में अपराधियों का निशाना चूक गया, जिस कारण युवक बाल बच गया। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने टुईला डुंगरी के ए ब्लॉक निवासी लोचन कुमार को अपना निशाना बनाने का प्रयास किया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लोचन कुमार सीपी कबीर क्लब स्थित राधा कृष्ण मंदिर के पास टहल रहा था। इसी दौरान एक स्प्लेंडर बाइक पर सवार 2 अज्ञात अपराधी पहुंचे और लोचन कुमार पर अचानक 2 राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। हालांकि अपराधियों का निशाना चूक गया और गोली लोचन कुमार को नहीं लगी। इधर गोली चलने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और तत्काल इसकी सूचना गोलमुरी थाना की पुलिस को दी गई। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बेटा कर रहा अस्पतालों का निरीक्षण, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बेटा कृष अंसारी अस्पतालों का निरीक्षण कर रहा है। कृष अंसारी का अस्पतालों का निरीक्षण करना और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करना चर्चा का विषय बन चुका है। दरअसल कृष अंसारी हाल के दिनों में अपने दोस्तों के साथ विभिन्न अस्पतालों का दौरा करते नजर आए हैं। इन निरीक्षणों के दौरान वीडियो भी नजर आया है, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में मंत्री के बेटे के साथ कुछ अन्य लोग भी दिखाई दे रहे हैं। इनमें से एक व्यक्ति अस्पताल के वार्ड में मरीजों से पूछते हुए नजर आता है, कोई तकलीफ हो तो बताइए, मंत्री जी के बेटे आए हुए हैं। इसके बाद कृष अंसारी खुद मरीजों से संवाद करते हुए कहते हैं, अगर किसी को कोई समस्या है तो विस्तार से बताइए, सीधे बात करेंगे। इस गतिविधि को लेकर सरकारी अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के बीच असमंजस की स्थिति देखी जा रही है। दबी जुबान में यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या मंत्री के बेटे को अस्पतालों के निरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। हालांकि इस पर अब तक मंत्री या स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। गिरिडीह में साइबर ठगी का भंडाफोड़, 2 शातिर गिरफ्तार, लाखों की ठगी का खुलासा। गिरिडीह जिले के साइबर ठगी पर गिरिडीह पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई गांडे और अहिल्यापुर थाना पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा गुप्त सूचना और प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से मिली जानकारी के आधार पर अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के खिजूरिया टांड में की गई है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को दबोच लिया, जबकि एक अन्य आरोपी पुलिस टीम को आता देख छत से कूदकर खेत की ओर भाग निकला। पकड़े गए आरोपियों में एक की पहचान मुकेश मंडल के रूप में की गई, जबकि दूसरे आरोपी की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनका उपयोग साइबर ठगी में किया जा रहा था। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये शातिर अपराधी
खुद को बैंक अधिकारी, पेटीएम प्रतिनिधि या बिजली विभाग का कर्मचारी बताकर लोगों को फर्जी कॉल और लिंक भेजते थे और फिर उनके खातों से पैसे उड़ा लेते थे। जमशेदपुर में युवक पर फायरिंग, बाल बाल बचा, घात लगाए अपराधियों ने चलाई गोली, टुइला डुंगरी में दहशत का माहौल। जमशेदपुर के गोलीमुरी थाना क्षेत्र के टुइला डुंगरी इलाके में शुक्रवार देर रात एक युवक पर फायरिंग की सनसनीखेज घटना सामने आई है। टुइला डुंगरी निवासी रोशन नामक युवक अपने एक दोस्त के साथ बाइक से घर लौट रहा था, तभी टुइला डुंगरी मोड़ के पास पहले से घात लगाए बैठे बाइक सवार बदमाशों ने उस पर गोलियां चला दी। गनीमत रही कि रोशन को गोली नहीं लगी और वो सुरक्षित बच कर निकला। घटना की सूचना मिलते ही गोलमुरी थाना की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से गोली के खोखे बरामद किए, जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। साथ ही पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान पुख्ता की जा सके। पुलिस सूत्रों के अनुसार हमलावरों की पहचान कर ली गई है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। प्रारंभिक जांच में यह मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। पुलिस रोशन के पुराने विवादों की भी पड़ताल कर रही है। 54 किलो चांदी से बना कांवर लेकर पहुंचे बाबा धाम। 54 फीट लंबे कांवर में पूरा शिव परिवार 54 घंटे में पूरी करते हैं 105 किलोमीटर की यात्रा। सावन की भक्ति में डूबे कांवरियों की श्रद्धा इस बार नई ऊंचाइयों पर नजर आई है। पटना सिटी के मारूफगंज से 400 शिव भक्तों का विशाल जत्था 54 किलो चांदी से बना 54 फीट लंबा कांवर लेकर बाबा बैजधाम पहुंचा है। कांवर में बाबा भोलेनाथ का पूरा परिवार, बैजनाथ मंदिर, माँ दुर्गा, माँ काली, राधा कृष्ण, माँ लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमाएं शामिल हैं। खास बात यह है कि ये सभी प्रतिमाएं चांदी से तैयार की गई हैं। कांवर की कुल लागत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कांवर लेकर चल रहे शिवभक्त विनोद बाबा ने बताया कि वे वर्ष 2008 से हर सावन में कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। इस विशेष कांवड़ यात्रा की शुरुआत सुल्तानगंज से होती है, जहां से गंगा जल लेकर 54 घंटे की पैदल यात्रा कर बाबा धाम पहुंचते हैं। इस बार कांवड़ को और अधिक भव्य और आकर्षक रूप देने के लिए चांदी के साथ अन्य धार्मिक प्रतीकों और साज सज्जा का इस्तेमाल किया गया। भक्ति से ओतप्रोत यह कांवड़ यात्रा कांवरिया पथ पर हर किसी का ध्यान खींच रही है। रास्ते में जहां भी यह कांवड़ रुकता है, वहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। लोग सेल्फी लेने और कांवड़ को निहारने के लिए उमड़ रहे हैं। कई श्रद्धालु तो दूर दूर से केवल इस अद्भुत कांवड़ को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। आदेश के बाद भी नहीं करवाया निकाय चुनाव, हेमंत सोरेन सरकार पर भड़का झारखंड हाईकोर्ट। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी झारखंड में नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने पर शुक्रवार को अदालत ने सरकार के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताई। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी में कहा, सरकार कोर्ट के आदेश को बाईपास कर राज्य में कानून के राज का गला घोट रही है। राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो चुका है और लोकतंत्र को रौंदा जा रहा है। पूर्व पार्षद रोशनी खलको की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को 25 अगस्त को अदालत में सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया ताकि उनके खिलाफ अवमानना मामले में आरोप का गठन किया जा सके। अगली सुनवाई 25 अगस्त को की जाएगी। सुनवाई के दौरान कहा गया कि चुनाव को लेकर सरकार का रवैया सही नहीं है। हाईकोर्ट ने जनवरी में ही 3 सप्ताह में चुनाव कराने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ सरकार खंडपीठ में अपील भी की। खंडपीठ ने सरकार की अपील खारिज कर दी और एकल पीठ के आदेश को सही बताया था। इसके बाद सरकार ने खुद ही 4 माह में चुनाव कराने की अंडरटेकिंग दी थी। यह समय सीमा भी समाप्त हो चुकी है, पर चुनाव प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की गई। अदालत के आदेश को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। झरिया में खुलेआम चल रहा ऑनलाइन जुए का अड्डा। स्कूल से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर पूर्व पार्षद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख जताई चिंता। झरिया के 4 नंबर इलाके से एक गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया, जहां सुलभ शौचालय के सामने खुलेआम ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में जुए का अड्डा संचालित हो रहा है। यह अवैध गतिविधि एक स्कूल से महज 300 मीटर की दूरी पर चल रही है, जिससे स्थानीय लोगों, विशेष रूप से स्कूली बच्चों पर इसके बुरे प्रभाव की आशंका बढ़ गई है। स्थानीय निवासियों के अनुसार यह जुआ अड्डा सुबह से ही सक्रिय हो जाता है। लोग पेन और कागज लेकर पहुंचते हैं, पर्चियों पर नंबर लिखकर पैसे की बाजी लगाते हैं। 1 के बदले 10 जैसे लालच भरे दावों में फंसकर दिहाड़ी मजदूर अपनी मेहनत की कमाई गंवा रहे हैं। बड़े साहबों के लिए आईएएस क्लब में बनेगा 1 करोड़ की लागत से जिम। राजधानी रांची के दीनदयाल नगर स्थित आईएएस क्लब में बड़े साहबों के लिए 1 करोड़ की लागत से जिम बनाया जाएगा। बड़े साहब के आदेश पर जिम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कार्मिक विभाग के अधिकारियों को जिम बनाने की आवश्यकता प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। जानकारी के अनुसार कार्मिक विभाग के अधिकारियों ने दीनदयाल नगर स्थित आईएएस क्लब का निरीक्षण भी किया है। उस स्थान का मुआयना किया जहां जिम स्थापित होगा। जिम बनाने पर खर्च होने वाली राशि राज्य सरकार वहन करेगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जिम बनाने पर लगभग 1 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। इसमें लगभग 95 लाख रुपए जिम के इक्विपमेंट पर खर्च किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त संबंधित भवन के आधारभूत संरचना को जिम स्थापित करने के अनुरूप बनाने पर लगभग 5 लाख रुपए की राशि खर्च होगी।
जानकारी के अनुसार बड़े साहबों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर आईएएस क्लब में जिम बनाया जा रहा है। झारखंड कैडर के आईपीएस अधिकारी से दिल्ली में लूट, 95,000 रुपए और लैपटॉप लूटा। अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब वे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे। हाल ही में दिल्ली के बुराड़ी फ्लाईओवर पर झारखंड कैडर के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी से दिन दहाड़े लूट की घटना सामने आई है। ठग ठग गिरोह के सदस्यों ने अधिकारी को झांसे में लेकर उनका बैग छीन लिया, जिसमें 95,000 रुपए नकद और एक लैपटॉप था। बताया गया कि घटना के समय अधिकारी सादी वर्दी में थे और अपने ड्राइवर के साथ एक निजी वाहन से घर लौट रहे थे। इसी दौरान एक बाइक सवार ने उन्हें रुकने का इशारा किया और कहा कि उनकी कार से तेल रिस रहा है। जब अधिकारी ने कार रोकी और नीचे उतरकर स्थिति देखने लगे, तभी दो अन्य बाइक सवार मौके पर पहुंचे। उनमें से एक ने अधिकारी की कार का दरवाजा खोलकर बैग छीन लिया। अधिकारी ने जब विरोध करने की कोशिश की तो उन्हें धक्का दिया गया, जिससे उन्हें हल्की चोटें आई हैं। लूट के करीब 10 मिनट बाद आरोपी फिर उसी स्थान पर लौटे और कार के सामने डिवाइडर पर बैग छोड़कर फरार हो गए। हालांकि बैग से नकदी गायब थी, लेकिन लैपटॉप बरामद हो गया है। पीड़ित अधिकारी वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। वे झारखंड में कई जिलों में पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ पदों पर तैनात रह चुके हैं। एडीबी की मदद से बनेगा रिम्स 2, जल्द रखी जाएगी आधारशिला। 2600 बेड का मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में होंगी ये सुविधाएं। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और राजधानी रांची क्षेत्र में वर्तमान जरूरतों के अनुसार रिम्स 2 बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार जल्द ही रांची में रिम्स 2 की आधारशिला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा रखी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बताया कि राज्य को एशिया के सबसे बड़े और अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रिम्स 2 की सौगात मिलने जा रही है। रांची में बनने वाला यह 2600 बेड का विश्व स्तरीय अस्पताल एक साथ सभी मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होगा, जो सर्वश्रेष्ठ सेवाएं उपलब्ध कराएगा। उन्होंने बताया कि सरकार की इच्छा झारखंड को देश के मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने का है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हाल ही में मंत्री इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ दिल्ली के फरीदाबाद स्थित अमृता हॉस्पिटल का दौरा किया था। इस दौरान वहां के चिकित्सक प्रबंधन और शोध क्षमताओं का गहन अध्ययन किया। उसी आधार पर रिम्स 2 को विकसित किया जाएगा। उनके साथ भवन निर्माण विभाग के सचिव अरवा राजकमल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। स्वास्थ्य मंत्री व स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव, भवन निर्माण विभाग के सचिव ने मुख्यमंत्री को अमृता अस्पताल के बारे में जानकारी दी। रांची के 2 बिल्डरों से बोकारो में 50 लाख की लूट, पुलिस की वर्दी में थे अपराधी। रांची के 2 बिल्डर अभय सिंह और जय सिंह शुक्रवार शाम करीब 7 बजे लूटपाट का शिकार हो गए। यह घटना बोकारो के 4 मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित अलकुशा मोड़ के पास हुई। दोनों बिल्डर कार से रांची से सिंदरी जा रहे थे, जहां उन्हें अपने एक मित्र को पैसे देने थे। रास्ते में अपराधियों ने पुलिस की वर्दी पहनकर उनकी गाड़ी रुकवा ली और उन्हें जबरन कार से उतारकर अगवा कर लिया। इसके बाद अपराधियों ने अपनी कार में बैठाकर 50 लाख रुपए लूट लिए और फिर दोनों को रास्ते में ही फेंक फरार हो गए। घटना के समय अलकुशा मोड़ पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। उन्होंने अपराधियों की गतिविधि देखकर उन पर पथराव किया, लेकिन अपराधी तेजी से धनबाद की ओर भाग निकले। एसपी ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जीएसटी से झारखंड को अब तक 16,408 करोड़ का नुकसान, 2030 तक घाटा और बढ़ने का अनुमान। झारखंड सरकार को जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक 16,408.78 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो चुका है। वाणिज्य कर विभाग की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य को यहां घाटा 2017 से 18 से लेकर 2024-25 तक हुआ है। वहीं अगर यही रुझान जारी रहा तो आने वाले 5 सालों में यानी 2030 तक यह घाटा करीब 61,677 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में राजस्व नुकसान 8,136.05 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। यह घाटा हर साल बढ़ते हुए 2029-30 में 17,257.60 करोड़ तक पहुंच सकता है। हालांकि जीएसटी लागू होने के शुरुआती साल यानी 2017-18 में झारखंड के राजस्व में 297.16 करोड़ रुपए की थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, लेकिन उसके बाद से लगातार नुकसान ही हो रहा है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने की धान की रोपनी, महिलाओं के साथ बोए धान के पौधे, खेतों में गुंजे पारंपरिक गीत। झारखंड में धान रोपनी का समय है। गांव-गांव में खेतों में हलचल है। झमाझम बारिश के बीच खेतों में पानी भर चुका है और किसान धान की रोपनी में जुटे हुए हैं। इसी बीच राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची जिले के चान्हो प्रखंड स्थित रघुनाथपुर गांव में महिलाओं के साथ पारंपरिक अंदाज में धान रोपनी की है। खबर फैलते ही गांव की महिलाएं बारिश की परवाह किए बिना खेत की ओर उमड़ पड़ी। खेत में मंत्री को अपने साथ काम करता देख महिलाओं में खास उत्साह देखने को मिला। गांव की जॉनी उराव ने कहा, शिल्पी दीदी को हमारे साथ देखकर बहुत अच्छा लगा। वो हमेशा परिवार की तरह हमारे सुख दुख में साथ रहती हैं। इससे पहले भी वो रोपनी और कटाई के समय आती रही हैं।
हैं। धान रोपनी झारखंड की कृषि संस्कृति का अहम हिस्सा है। इसे पारंपरिक रीति रिवाज और उत्सव के माहौल के बीच संपन्न किया जाता है। महिलाएं खेत में रोपनी के दौरान पारंपरिक गीत गाती हैं, जिससे पूरे गांव में उल्लास का वातावरण बन जाता है। किसानों के लिए यह न सिर्फ खेती का काम होता है, बल्कि आस्था और परंपरा से जुड़ा त्योहार भी होता है। सरकारी स्कूल के बच्चे बोलेंगे फर्राटेदार इंग्लिश, शिक्षकों को किया जा रहा प्रशिक्षित। हजारीबाग समेत पूरे राज्य भर के सरकारी स्कूल के शिक्षक फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हुए स्कूल में नजर आएंगे। यही नहीं, बच्चों को भी इंग्लिश माहौल में डालने की कोशिश की जाएगी। हजारीबाग के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में शिक्षकों को अंग्रेजी बोलने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। झारखंड के सरकारी स्कूल में शिक्षक का फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हुए दिखेंगे। यही नहीं, बच्चों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। इसे लेकर हजारीबाग के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में हाई स्कूल और +2 के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा। 7 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को अंग्रेजी को लेकर प्रशिक्षित करना है, ताकि जब बच्चों को अंग्रेजी की पढ़ाई शिक्षक कराए तो छात्र और भी अच्छा प्रदर्शन कर सके। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।